हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय रैपिड रिवीजन सीरीज वीडियो। लास्ट वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने लास्ट में कवर किया था पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने उसका लाइव एग्जांपल भी दिया था, बोतल वाला, याद है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। चलिए, ओम्स लॉ क्या कहते हैं? वैसे तो बहुत अटपटा ओम्स लॉ है, लेकिन इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। कुछ इस टाइप से सर्किट जो है उसे ड्रॉ कर लेना है। बात क्लियर यहां तक? अब आप सिर्फ अभी इतना कर लो, ऐसी सर्किट ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। एक वायर सबसे पहले इधर खींचना है। यहाँ पे उसकी ऐसी बैटरी कितनी, 1 2 3 4 बैटरी को हमने कर दिया है कनेक्ट। ये जो लंबा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला होगा, जहाँ पे पॉजिटिव के साथ वो मीट करता होगा, उसके बीच में से एक वायर निकाल देना। यहाँ पे भी ऐसा करना है, सेम ऐसा। और यहाँ पे एक वायर निकाल के ऐसे कर देना है। यहाँ पे आपको स्विच को कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे पुट करना है रेजिस्टर, जिसमें ऑलवेज होगा वोल्ट मीटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है तो वोल्ट मीटर की तो जरूरत होगी ही, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और उसका इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर होता है। ये है एमीटर। क्या है एमीटर? एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं, वो मेजर करता है, ठीक है। और ये है स्विच। स्विच को आपको के सिंबल के नाम से जानना है। अभी हमेशा नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव जाता है, तो यहाँ पे एरो ऐसे आएगा। यहां से अगर स्टार्ट करे तो ऐसे जाएगा बाबू, एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ, सीधा चला जाएगा कि नीचे से जाएगा? रेजिस्टेंस में से तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें एरो नहीं करना है। हमें ये वोल्ट मीटर से यहाँ पे इसके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसीलिए हमें यहाँ से इसको जाने देना होगा, ठीक है। ऐसे कुछ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला पॉजिटिव करंट एंटर हुआ वोल्ट मीटर में, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे भाई, ठीक है। और बाद में आया नेगेटिव, तो ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली एमीटर में भी सबसे पहले, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव है, तो एमीटर में यहाँ पे और ये नेगेटिव आएगा भाई। पॉजिटिव सबसे पहले एंटर होता है ना, फिर नेगेटिव जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे दोनों में सेम ही होगा। यहाँ पे के स्विच है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अभी ये जो है ये वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ का। तो ये जो है एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है एक्सपेरिमेंट? आप अभी अपने साथ एनसीईआरटी की बुक फ्लो होगा, वोल्टेज वी फ्लो होगा। तो सबसे पहले टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, यहां पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आएगी सर्किट की। आपको लेंथ जो होगी ना, लेंथ उसे 0.5 मिलीमीटर लिखना। लेंथ को 0.5 मिलीमीटर लिखना है, ठीक है। समझ रहे हो ना? और जो वोल्ट मीटर एंड 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट, तो यहां पे आपके 4 सेल्स है, तो ईच सेल आपका जो करंट होगा 1.5 वोल्ट। इतना क्लियर है इतना कि नहीं? इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो सबसे पहले 4 बैटरी है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक बैटरी को, 1 बैटरी कितने वोल्ट की है? 1.5 वोल्ट की। पहली बैटरी 1.5 वोल्ट की, सिर्फ एक ही है इसमें से, चलो ये कंसीडर कर ली। तो ये 1.5 वोल्ट की, क्लियर है। लेंथ है 0.5 मिलीमीटर। तो अब आपको इसकी मदद से
पहली बैटरी की मदद से पूरी सर्किट की वोल्टेज निकालनी है और उसकी एमीटर में जो रीडिंग आती है टोटल करंट की वो निकालनी। क्लियर है बात की? तो उसमें जो आपका एम्पियर आएगा वो आएगा 0.1, ये आपको रट लेना होगा, 0.1 एम्पियर आएगा। अब यहां पे आता है ओम्स लॉ। क्या आता है? ओम्स लॉ, जो कि R इज इक्वल टू V/I। अब यहाँ पे आप रेजिस्टेंस जो है उसे फाइंड आउट करोगे तो V/I करना होगा। V है हमारा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.1। तो 1 कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया था। अगर आप 2 बैटरी लोगे, अब यहाँ पे हमने एक बैटरी से 2 बैटरी में कनेक्ट कर दिया, तो उसका जो वोल्ट जनरेट होगा वो 1.5 प्लस 1.5 3.0 होगा। एम्पियर 0.2 होगा। यहाँ पे आपको रट लेना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3.0 डिवाइडेड बाय 0.2 क्या आता है? वो भी भाई 15 एम्पियर। भाई ये तो इतना तो आता है ना, 30/10 डिवाइडेड बाय 2/10। 10 से 10 मर गया, 2 15 जा 30, 15 हो। ठीक है, इसको हाथ से इरेज करना पड़ता है भाई। अब 3 बैटरी लोगे तो कितना आएगा? 4.5 वोल्ट। 4.5 वोल्ट तो 0.3 एम्पियर। ठीक है, और एक बात, 4.5 डिवाइडेड बाय 0.3, 3 15 जा 45, तो यहां पे भी 15 ओम आएगा। ये रीडिंग है। ये जो वोल्ट है ना, वोल्ट, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग है, वोल्ट मीटर का। और ये जो है ना एम्पियर, ये एमीटर का रीडिंग, किसका? एमीटर का। अब 4 बैटरी मैक्सिमम इतनी है हमारे पास। और तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आपका आएगा 1.5, आपको ऐड कर देना है तो आ जाएगा 6.0 वोल्ट, 0.4 एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर पुट कर देना भाई, 0.4 एम्पियर। और यहाँ पे भी 15 ओम आएगा। क्या आएगा? 15 ओम। तो ये हमें कहता क्या चाहता है? अबे भाई कहना क्या चाहते हो? ये हमें कहता क्या है? यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ जनरेट होगा पोटेंशियल डिफरेंस V का। ठीक है, आप अभी इसमें एक मैजिक दिखोगे। ये एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है, तो मैं इसे I लिख सकता हूं। और ये है वोल्ट, ये है I। अब यहाँ पे जैसे ही 0.1 एम्पियर होता है तो वहां पे 1.5 वोल्ट, सॉरी 1.5 वोल्ट जब होता है तब 0.1 एम्पियर करंट पास आउट होता। और जैसे ही ये बढ़ा, ये भी बढ़ने लगा, जैसे ही ये बढ़ा, ये भी बढ़ने लगा। तो ग्राफ इसका ऐसे बन गया, ऐसे। तो हमें इसमें से एक बात जानने को मिलती है कि V प्रोपोर्शनल टू I। जैसे ही V इंक्रीज होता है, I भी इंक्रीज होता है। That means that V is proportional to I। ये आपको कंक्लूजन में लिखना, या तो फिर ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन में ये मत लिखना, ये ऑब्जर्वेशन में लिखना कि यहाँ पे हमें एक ये बात जानने को मिलती है कि V जो है वो प्रोपोर्शनल है आपका I के साथ। V/I, ये V प्रोपोर्शनल I है तो इसे हम V/I भी लिख सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं रियल ओम्स लॉ की और एक और कदम। लो, इन डिफाइनाइट फिजिकल सिचुएशन, कोई भी ऐसी डिफाइनाइट या कि नक्की थયેલી जो फिजिकल सिचुएशन है उसमें इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, तो वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट फ्लो होगा वो उस इलेक्ट्रिक अप्लाइड फील्ड के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा।
ओम्स लॉ में इतना है सिर्फ। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझता हूं। देखिए I इज इक्वल टू करंट I ले लिया, ठीक है, करंट का I हमने ले लिया और पोटेंशियल डिफरेंस का V ले लिया। तो हमने अगाउ एक्सपेरिमेंट में जब पढ़ा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे V प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I। अब उस कांस्टेंट टेम्परेचर में मेटालिक वायर तो होगा और मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस तो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। तो मेटालिक वायर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे जो कांस्टेंट है। तो V इज इक्वल टू R इंटू I हमें मिल जाएगा। क्या? V इज इक्वल टू I, जिसमें R होगा आपका रेजिस्टेंस। क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस। इसे हम डिनोट करते हैं सिंबल ओम से। सिंबल का नाम क्या है? ओम है, ओम। तो ये जब बना तो अब यहाँ पे I को क्या मैं इस V के नीचे की साइड ले जा सकता हूं? तो हमें फॉर्मूला रेजिस्टेंस की मिल जाती है कि R इज इक्वल टू वोल्टेज बाय एम्पियर, वोल्टेज बाय टोटल करंट। और ये जो फॉर्मूला है ये कुछ नहीं है, ये है ओहम्स लॉ। क्या है? ओहम्स लॉ है ये, ओहम्स लॉ। क्लियर है बात? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप तो समझ में आ जाता है लेकिन आपके फ्रेंड्स तो नहीं आता, तो उसे भी समझाना आपका कर्तव्य है। तो उसे आप जल्दी से जल्दी अभी सेंड कीजिए और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।